हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ डेटाबेस फंक्शन और इस वीडियो में मैं डेटाबेस फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूंगा। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डी सम, डी काउंट ए, डी प्रोडक्ट, डी मिन, डी मैक्स, डी एवरेज एंड डी गेट। इन सभी फंक्शंस को मैं कवर करूंगा एक सिंगल वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। ऐसे मैंने कई बार लोगों को देखा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर कोई बिजनेसमैन, जब भी वो एक डेटाबेस पे वर्क करते हैं वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम इसका इस्तेमाल करें कैसे। अगर ये फंक्शन अगर आपको आ गया तो आप घंटों के काम आप मिनटों में कर सकते हैं। इसमें जो भी काम होंगे हमारे लॉजिक बेस्ड होंगे। लॉजिक बेस्ड से हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास कार की सेल है, अगर मेरे से मेरा बॉस पूछे या कोई भी अगर आपका ग्राहक आपसे पूछता है कि मुझे सिर्फ उन कार का एवरेज बताएं जिन कार की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा की है। अगर मेरे से कोई ये पूछ दे कि आपके पास ऐसे कितनी कारें हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम की हैं, तो इन्हीं सब चीजों के लिए मैं इन सभी फंक्शंस का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना देरी किए हुए और शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शन से, जिसका नाम है डी सम। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ डिटेल्स हम लोग फिल कर देते हैं। जैसे कि चलिए कस्टमर आईडी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 101 से और इसे कर देते हैं ड्रैग। प्रोडक्ट ले लेते हैं जैसे कि कार, पेंसिल, पेन, इन तीनों को हम सिलेक्ट करके इन्हें भी जो है ड्रैग कर देंगे। प्राइस रैंडमली हम इसमें कुछ अमाउंट भर देते हैं, जैसे 23, 26, 23, 56, 76, 34 और इन सभी को ड्रैग करके अगेन इस तरीके से हम डेटा को भी फिल कर देते हैं। और क्वांटिटी है तो इसमें भी रैंडमली हम कुछ डेटा फिल कर देते हैं। अब जैसा कि हमें यहाँ पे टोटल निकालना है तो हमें पता है पर क्वांटिटी आपकी प्राइस 23 है, यानी कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे और 23 और 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होकर के डेटा आ जाएगा और इसे सिंपली कर देंगे ड्रैग। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस बनके तैयार है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये मैं टेबल अभी आपके लिए यहाँ से हटा देता हूँ। आपको यहाँ पर एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर आपने हेडिंग दी है, आपकी हेडिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा या अगर एक भी डेटा में गड़बड़ी होगी तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों सेल को मैं कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और जैसे कि मुझे ये डेटा की फिलहाल जरूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। इससे हमारा समय भी बचेगा और काम भी एक्यूरेटली होगा। तो चलिए यहाँ पे यूज करते हैं डी सम फंक्शन। तो इक्वल डी सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखिएगा आपसे बोल रहा है डेटाबेस, तो डेटाबेस के लिए क्या करेंगे कि इंक्लूडिंग हेडिंग हम पूरे टेबल का सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कस्टमर आईडी से लेकर के जहां पर अमाउंट आपका 114 है वहां तक मैंने पूरा टेबल सिलेक्शन कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है डेटाबेस फील्ड, यानी कि एक ऐसे फील्ड का सिलेक्शन करें जिससे रिलेटेड आप आउटपुट चाहते हो। जैसे कि मेरे पास ये पूरा टेबल है, मैं यहाँ पे टोटल वाले सेक्शन के थ्रू मैं आउटपुट जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ डेटाबेस फील्ड में सिर्फ टोटल पे मैंने क्लिक किया जहाँ पे आपकी हेडिंग है। अब यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। अब आपसे पूछा है सर्च क्राइटेरिया, यानी कि जो भी आपने डेटाबेस में जो भी फील्ड का आपने सिलेक्शन किया है, अब आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया बताएं जिसके बिहाफ पे आप आउटपुट चाहते हैं। तो ये नीचे जो मैंने अलग से ब्लैंक सेल बनाई थी, इसमें हेडिंग के साथ मैं कस्टमर आईडी से लेके क्वांटिटी तक का सिलेक्शन कर लूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका डेटाबेस फंक्शन लग चुका है, जिसमें मैं यूज किया था डी सम। तो अब यहाँ पर हम बस डेटा फिल करेंगे। जैसे कि मैं प्रोडक्ट के बारे में जांचना चाहता हूँ। प्रोडक्ट है मेरा कार, तो देखिए मैं जैसे कार यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए कार वाले सेल का मैं एक बार सिलेक्शन कर देता हूँ, ताकि आपको भी इजिली रहे कि मैं एक्चुअली किन किन चीजों का सिलेक्शन किया हूँ। तो देखिए कार में मेरे पास 669 होगा, 112, 72 एंड 114। इन सभी को ऐड करके इसमें टोटल आउटपुट मुझे दिख रहा है 367। चलिए यहाँ पर हम एक और क्राइटेरिया दे देते हैं, जिसमें मैं ये बोल देता हूँ कि उन्हीं कार का मुझे टोटल बताएं जिस कार की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 226 आंसर आ रहा है। रीजन क्या है कि आपके कार की वैल्यू मैंने बोली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, तो ये हमारे 30 से कम है, नहीं होगा। एक 56 का एड ऑन किया होगा एंड देन लास्टली आपका 57। तो इन दोनों का एडिशन करके आपको यहाँ पे फाइनल आउटपुट दे रहा है। अब मैं इसी में बात करता हूँ कि ठीक है, मैंने एक और क्राइटेरिया ये दे दी कि मुझे उन्हीं क्वांटिटी का मुझे बताएं जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 5 से अधिक हो।
जो कि एक भी कार अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो ऐसी एक भी कार नहीं है जिसमें हमारी प्राइसिंग जो यहाँ पर दिख रही है, जो कि 30 से ज्यादा तो है, बट यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं कि 2 और इधर भी 2 है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट हमें नहीं दे रहा। चलिए यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैं 2 कर देता हूँ, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 226 आ गया है। चलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी के लिए यहाँ पे सेल को छोड़ा हुआ था। चलिए जानते हैं आखिर इसका काम क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी दे दी तो ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर आईडी वाले सेक्शन को ही चेक करेगा। जैसे कि फिलहाल के लिए मैं इन सभी सिलेक्शंस को मैं हटा देता हूँ और सिर्फ उन्हीं चीजों का सिलेक्शन करते हैं जिसके बिहाफ पे हमारा ये आंसर आया है। जैसे एक इसमें से आया हुआ है हमारा आंसर एंड लास्टली 110 नंबर कंज्यूमर्स है, इन्हें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 104 लिखता हूँ ये क्या करेगा कि सिर्फ 104 वाले कंज्यूमर में ही ये चेक करेगा और उसी के बिहाफ पे आपको आउटपुट देगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप दूसरे वाले सेल का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी हम इस तरीके के डेटा पे वर्क करें तो कस्टमर आईडी या फिर सीरियल नंबर को हम इग्नोर कर दें। सो आई होप कि अब आपको डेटाबेस में डीसम के बारे में तो अच्छे से जानकारी हो ही गई होगी। बस यही सारे कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिपीट होंगे। तो मैंने जितनी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताया, अब उससे हटके हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि डीसम हमारा कंप्लीट हो गया, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है डी काउंट और डी काउंट ए। चलिए ये जान लेते हैं कि काउंट और काउंट ए एक्चुअली करता क्या है। काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है और काउंट ए आपके नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स को भी काउंट करेगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे डी काउंट और डी काउंट ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट में बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर हमें काउंट का इस्तेमाल कब करना चाहिए और डी काउंट ए का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको काफी कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें कब डी काउंट का इस्तेमाल करना चाहिए और कब डी काउंट ए का इस्तेमाल करना चाहिए। सो डोंट वरी, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम इस फंक्शन पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पर डीसम मैं हेडिंग दे देता हूँ जो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने किया हुआ था। चलिए यहाँ से इन डेटा को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसी चीज को दोबारा से पेस्ट करके यहाँ पे नाम दे देते हैं डी काउंट और डी काउंट ए। हम इन दोनों फंक्शंस को इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि जो हमारे पास डेटा बना हुआ है, बस हमें यहाँ पे सिंपली एक ही चीज का सिलेक्शन चेंज करना होगा जहाँ पे हम लोगों ने डेटा बनाया था। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले डी काउंट से। इक्वल डी काउंट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि डेटाबेस का सिलेक्शन करें, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का सिलेक्शन किया, कॉमा अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि डेटाबेस फील्ड का सिलेक्शन करें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे डी काउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और डी काउंट का मतलब है कि आप यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का आउटपुट ले सकते हो, अल्फाबेट्स का नहीं। चलिए जानते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे टोटल का सिलेक्शन करता हूँ तो ये मेरा डेटाबेस फील्ड हुआ और कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया है, तो एज इट इज जैसे हमने पिछली बार किया था कि यहाँ पे कस्टमर आईडी से लेकर के क्वांटिटी तक का हमने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कार, तो ये मुझे टोटल काउंट करके दे रहा है कि मेरे पास टोटल 4 कार है, 1 2 3 4। क्लियर है। बट यहाँ पे मैंने डेटाबेस फील्ड में जो सिलेक्शन किया हुआ था वो किस चीज का था, यहाँ पे टोटल का, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं। अगर मैं इन्हीं का सिलेक्शन यहाँ ना करके अगर मैं प्रोडक्ट में कर देता, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये डी काउंट आपके सिर्फ अल्फाबेट्स को छोड़ के सिर्फ नंबर्स को ही यहाँ पे काउंट करके देता है। अगर मुझे यहाँ पे अल्फाबेट्स भी अगर चाहिए तो डी काउंट की जगह बस मुझे क्या करना होगा, डी काउंट ए। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने डी काउंट ए का यूज किया और एंटर किया, तो अब आपका यहाँ पे कार का भी आउटपुट दे रहा है। अब आप चाहें तो इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप उन कार को भी काउंट कर सकते हैं जिनकी प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है और साथ ही साथ जिनकी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे जैसे ही आप करते हैं एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सभी कार का काउंटिंग यहाँ पर आ चुकी है जिनकी वैल्यू 30 से ज्यादा है और उनकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा है या उनके बराबर है। तो इसी के साथ हमें समझ में आ गया कि डी काउंट और डी काउंट ए का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है डी मिन। चलिए इतने डेटा को फिलहाल सिलेक्ट करके अभी के लिए हम इसे रेफरेंस को बदल देते हैं और इसे कर देते हैं नीचे, और इतने डेटा को अगेन हम करेंगे कॉपी देन पेस्ट। और इस बार डी सम की जगह हम कवर करने वाले हैं डी मिन, और इस बार इन सभी सिलेक्शंस को हटा देते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे टेबल तो बन के रेडी हो गया, तो यहाँ पर अब डी मिन यूज करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल डी मिन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे बोल रहा है डेटाबेस, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का सिलेक्शन किया, कॉमा
डेटाबेस फील्ड, तो मैं यहाँ पे टोटल जहाँ पे लिखा है सिर्फ उसको सिलेक्शन करता हूँ, कॉमा, एंड देन लास्ट वन इज सर्च क्राइटेरिया, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी से लेके क्वांटिटी तक का हमने सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पे चलिए सर्च करते हैं कार। यहाँ पे मैंने लिखा कार, जो कि मेरा प्रोडक्ट है। फिलहाल अभी ये क्या कर रहा है कि कार जितनी भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास ये टोटल 4 कार हैं जिनकी प्राइस 23, 56, 24 एंड 57 है। इनमें सबसे मिनिमम प्राइस किसकी है तो देख सकते हैं 69 है, क्योंकि इसके अलावा 112, 72 एंड 114 यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो क्या कर रहा है कि जितनी भी कार है उनमें सबसे मिनिमम मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। बट यहाँ पे एक और क्राइटेरिया हम दे देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास 2 कारें थी, एक आप देख सकते हैं जिनकी वैल्यू 56 और यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, और दूसरा है मेरे पास कार 57, 2 एंड 114। ये वाला लाइन आप देख ही रहे होंगे। अब इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। यहाँ पर हमें पता चल गया कि डी मीन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। डी मीन क्या करेगा कि जितने भी आप यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको शो करेगा। तो जैसा कि हमने डी मीन के बारे में समझा, ठीक इसके अपोजिट में आपका नया फंक्शन है जिसका नाम है डी मैक्स, और चलिए जानते हैं डी मैक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास टेबल था, इसे भी हम कर देते हैं स्क्रॉल डाउन और इसका एक कॉपी और बना लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इस बार हम लोग कवर करने वाले हैं डी मैक्स और रेफरेंस यहाँ पे हटा देते हैं। डी मैक्स को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल डी मैक्स ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे हमें आर्गुमेंट बता रहे हैं पहले डेटाबेस का सिलेक्शन करें, तो यहाँ डेटाबेस का सिलेक्शन हुआ। डेटाबेस फील्ड में मैंने टोटल का सिलेक्शन किया, कॉमा, सर्च क्राइटेरिया में मैंने कस्टमर आईडी से क्वांटिटी तक का सिलेक्शन किया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कार के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे 114 मुझे आउटपुट में मिल रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मेरे पास कार की डिटेल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो फिलहाल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वही सेम क्राइटेरिया दे दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लास्ट वन इज क्वांटिटी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप देख सकते हैं कि अब ये सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जिसमें मेरी ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही होंगी, और उन दोनों में जैसे कि 112 एंड 114, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं इसका क्वांटिटी चेंज करके मैं अगर 4 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि 4 के चेंज होते ही यहाँ पे 112 चेंज होकर 224 हो जाएगा और अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना आउटपुट भी बदल देगा। सो आई होप कि आपको डी मैक्स के बारे में भी समझने में कोई दिक्कतें नहीं आई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग डी प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए इन सभी टेबल्स को फिलहाल फिर से हम थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं ताकि और स्पेस हमारे पास बच जाए। यहाँ पे उसी का एक डुप्लीकेसी हम बना देते हैं और इस बार कवर करेंगे हम लोग डी प्रोडक्ट। चलिए अब जानते हैं डी प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे कि मेरे पास ये सारे क्राइटेरिया एज इट इज में यहाँ पे रख देता हूँ, या बार बार हमें रेफरेंस यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली डी प्रोडक्ट यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल डी प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस पूछ रहा है तो यहाँ पे हम डेटाबेस का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, डेटाबेस फील्ड, तो यहाँ पे टोटल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इवन मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी का भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो उसी के बिहाफ में मुझे आउटपुट मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे टोटल का ही सिलेक्शन रखूंगा। और लास्ट वन इज सर्च क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हमारा सर्च क्राइटेरिया का बॉक्स है, इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला ये रहा मेरा क्राइटेरिया एंड दूसरा क्राइटेरिया ये रहा। तो 224 एंड 114 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मेरे सामने आउटपुट दिख रहा है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं कि डी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन का काम हम इजिली कर सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से। चलिए तो अब जानते हैं डी एवरेज के बारे में और जानेंगे कैसे हम डी एवरेज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा डी प्रोडक्ट तो कंप्लीट हो चुका, एक और टेबल का यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इस बार हेडिंग दे देते हैं डी एवरेज। फिलहाल हम लोग क्राइटेरिया सेम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम उसी के भी यहाँ पे सारे आउटपुट्स निकाल रहे हैं। रेफरेंस यहाँ पे चेंज करके अगेन हम एक नया रेफरेंस बनाते हैं डी एवरेज के नाम से। अब एवरेज का मतलब तो हमें पता ही है कि औसत निकालेगा, तो ये उतने ही डेटा का औसत निकाल के आपके सामने रखेगा जितनी हमारी क्राइटेरिया फुलफिल होंगी। तो डी एवरेज, यहाँ पे डेटाबेस बोला तो हमने डेटाबेस का सिलेक्शन किया, डेटाबेस फील्ड, तो ये रहा हमारा डेटाबेस फील्ड जहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, कॉमा, सर्च क्राइटेरिया, तो ये रहा हमारा सर्च क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा ये डेटा था इन
दोनों ही डेटा में जो 224 एंड 114 है, इन दोनों का ये मुझे एवरेज निकाल के देगा। तो डी एवरेज फंक्शन से मुझे काफी हेल्प मिली, जिससे कि मैं बड़े से बड़े डेटा में काफी आसानी से एवरेज निकाल सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक बेसिक से लॉजिक से। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डी एवरेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब बात करते हैं हमारे आखिरी फंक्शन जिसका नाम है डी गेट, और जानते हैं डी गेट के बारे में। तो जैसा कि अगर आप किसी भी तरह का बेसिक सा क्राइटेरिया अलग से लिख देते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझसे सिर्फ इनसे रिलेटेड ही मुझे आउटपुट चाहिए, तो बस इसके लिए आप यूज करेंगे डी गेट। चलिए जानते हैं वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डी एवरेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब बढ़ते हैं अपने आखिरी फंक्शन जिसका नाम है डी गेट। और डी गेट फंक्शन आपको कब हेल्प कर सकता है? जब आपके पास कुछ क्राइटेरिया हो और आप चाहते हैं कि मुझे बस इनसे रिलेटेड आउटपुट मिले, तो यहाँ पे आप डी गेट का यूज कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए हम कर देते हैं शिफ्ट, और यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। चलिए यहाँ पे कुछ डेटा हम बदल के देख लेते हैं। इतने डेटा को हम फिलहाल कर देते हैं डिलीट, और इसकी जगह पे कुछ और डेटा भर देते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, यहाँ पे लिख देते हैं स्कोर, टोटल 1 से लेके कुछ नंबर्स यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। नेम भर देते हैं जैसे अमित, राकेश, महेश, सुरेश, जिग्नेश। ये 5 ही डेटा पे वर्क करते हैं, अदरवाइज नाम ही भरते रह जाएंगे हम लोग। ओके, तो फादर्स नेम में कुछ और यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जैसे कि अर्जुन, शिशुपाल, महेंद्र, अंकित, वीरप्पन। और बात करते हैं यहाँ पे स्कोर्स की, तो स्कोर्स यहाँ पे हम लोग लिख के नॉर्मली ड्रैग कर देते हैं। और रही बात टोटल की, तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिख देते हैं, और रैंडम नंबर को भी हम कर देंगे ड्रैग, जिससे कि हमारे पास एक नॉर्मल सा डेटा बन जाएगा। बाकी इतने सेल का हमें जरूरत नहीं है, तो शिफ्ट के साथ मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि बाकी का सेल हमारा डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया देने की, तो नेम और यहाँ पे अर्जुन। चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं, और इन्हें भी जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर हम लोग इक्वल डी गेट ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का सिलेक्शन किया, कॉमा डेटाबेस फील्ड, यहाँ पे टोटल जो कि हमारा डेटाबेस फील्ड है आप वहां पे सिलेक्शन कर लें, कॉमा सर्च क्राइटेरिया, तो सर्च क्राइटेरिया में हमारे पास ये सेल है, इस सेल का हम सिलेक्शन कर लेते हैं जहां पे हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया रखी थी, नेम और फादर नेम, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि अमित जिनके फादर का नाम अर्जुन है, उनका टोटल भाई कितना होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं राकेश जिनके फादर का नाम जो था शिशुपाल, उनका आउटपुट क्या होगा, तो इसी तरीके से आप डी गेट फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफी इजी तरीके से हम अपने समय को बचा सकते हैं। तो बस इस फंक्शन के साथ हमारा डेटाबेस फंक्शन का भी एंड होता है, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं लेके आऊंगा फिर से एक नए कॉन्सेप्ट को। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।